कर्नाटक में एक सियासी भूचाल आया है और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का परिवार इसमें बेहद गलत कारणों से चर्चा में आ गया है। वजह है कथित सेक्स स्कैंडल। इस सेक्स स्कैंडल में देवगौड़ा के विधायक बेटे एसडी रेवन्ना और हासन सीट से सांसद पोते प्रज्वल रेवन्ना पर गंभीर आरोप लगे। इन पर यौन शोषण, सेक्स वीडियो रिकॉर्ड करने, धमकाने सहित साजिश रचने जैसे आरोप। इस संबंध में कर्नाटक के हासन में 2 मामले दर्ज हैं। एक मामला एचडी रेवन्ना और दूसरा उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज। 26 अप्रैल को हासन में चुनाव से एक दिन पहले ही हजारों पेन ड्राइव के जरिए वीडियो सामने आ गए, जिसमें कथित तौर पर 2900 से ज्यादा वीडियो थे, जिन्हें कथित तौर पर सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने खुद ही रिकॉर्ड किया था। फिलहाल प्रज्वल फरार बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट जा चुके हैं। इस मामले के खुलासे के बाद जेडीएस के लिए बेहद असहज स्थिति पैदा हो गई है। वहीं राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। जेडीएस ने जांच पूरी होने तक रेवन्ना को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। वहीं रेवन्ना परिवार राजनीतिक पार्टियों और महिला संगठनों के निशाने पर आ गया है। उनके खिलाफ जहां कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कांग्रेस ने जेडीएस के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है और इस पर बीजेपी से जवाब मांग रही है। लोकसभा चुनाव में जेडीएस ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है और एनडीए में शामिल है। हजारों महिलाओं के साथ ऐसा हुआ और ये सब करके ये आदमी भाग जाता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पता रहता है कौन अपनी बेटी से कब मिलने जा रहा है, उनको इस बारे में नहीं पता है। दिक्कत की बात यह है कि इस देश में आधी आबादी के साथ खोखले नारे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति अभिवंदन, सिर्फ खोखले नारों से काम नहीं चलेगा। ये असलियत है आपकी सरकार की और आपकी पार्टी की, और यही आपका असली चाल चरित्र और चेहरा है। प्रज्वल हासन लोकसभा सीट पर बीजेपी जेडीएस के संयुक्त उम्मीदवार थे, जहां बीते 26 अप्रैल को मतदान भी हो चुका है। हालांकि रेवन्ना परिवार पर लगे इतने गंभीर आरोप के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने कहा है कि उनकी पार्टी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं और कानून अपना काम करेगा। जेडीएस नेताओं के सेक्स स्कैंडल में शामिल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इससे जुड़े हजारों वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें सरकारी अधिकारियों समेत कई बड़े नाम नजर आ रहे हैं। तो सवाल है कि आखिर इस सेक्स स्कैंडल और वीडियो का राज खुला तो खुला कैसे? तो खास बात यह है कि पहली बार इस वीडियो का जिक्र खुद प्रज्वल की तरफ से जून 2023 में किया गया था। उन्होंने बेंगलुरु सिविल कोर्ट में 86 मीडिया आउटलेट्स और अन्य 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया था। इस मुकदमे में ये मांग की गई थी कि मीडिया संस्थानों के जरिए इस वीडियो के प्रसारण पर रोक लगाई जाए। इस मुकदमे में कहा गया कि वादी के खिलाफ ऐसी फेक न्यूज, मॉर्फ फोटो, वीडियो प्रतिवादियों की तरफ से प्रसारित, प्रकाशित और सर्कुलेट किए जाने का खतरा है। यानी कि प्रज्वल ने पहले ही ये भूमिका बना दी थी कि यदि कोई इस वीडियो को सर्कुलेट करेगा तो वो उसे मॉर्फ बताकर खारिज कर सकें। उस समय बात वही आई गई हो गई, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रज्वल के ड्राइवर ने इस पूरे स्कैंडल का खुलासा कर दिया। एक अंग्रेजी अखबार ने यह खबर प्रकाशित की है कि प्रज्वल का एक ड्राइवर था जिसने मार्च 2023 में रेवन्ना परिवार की नौकरी छोड़ दी थी। ये ड्राइवर इस परिवार के साथ पिछले 7 सालों से काम कर रहा था। जिस समय इस ड्राइवर ने प्रज्वल की नौकरी छोड़ी, उससे पहले उसका प्रज्वल से किसी बात पर विवाद भी हो गया था। उसने वीडियोज को लेकर प्रज्वल को धमकाना शुरू कर दिया। दिसंबर 2023 में इसी ड्राइवर ने हासन पुलिस से ये शिकायत दर्ज कराई कि 13 एकड़ जमीन नहीं दिए जाने के कारण प्रज्वल और उनकी मां ने उसका और उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया था। उसके बाद बीजेपी नेता और वकील जी देवराज गौड़ा ने जनवरी 2024 में इन वीडियोस का मुद्दा उठाया था। कर्नाटक के हासन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वकील देवराज गौड़ा ने सनसनीखेज टिप्पणी करते हुए कहा था कि उनके पास रेवन्ना के परिवार के सदस्यों की रासलीला का एक वीडियो है और यह रेवन्ना के लिए बेहतर होगा कि अपना मुंह बंद रखें। उनका दावा था कि इस संबंध में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BY विजयेंद्र को भी सूचित किया गया था। उन्होंने दावा किया था कि उनके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें महिलाओं के यौन शोषण के करीब 2500 से अधिक वीडियोज हैं। इन वीडियोज में कुछ महिला सरकारी अफसर भी दिख रही। इन वीडियो का इस्तेमाल सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल रहने के लिए, महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा था। बीजेपी नेता देवराजे ने अपनी चिट्ठी में आरोप लगाया था कि प्रज्वल रेवन्ना समेत एचडी देवगौड़ा के परिवार के कई नेताओं पर गंभीर आरोप और जेडीएस के साथ हम गठबंधन कर रहे हैं। यदि ये वीडियोस कांग्रेस के हाथ लगे तो चुनाव में इसका इस्तेमाल हो सकता है। और आखिरकार हुआ भी वही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्राइवर ने
वीडियोस के बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार किया है। वही गौड़ा ने कहा है कि मैं महिलाओं की सम्मान की खातिर वीडियो रिलीज नहीं कर रहा हूं, इससे उनके घर में आफत आ जाएगी। अगर महिलाओं ने आत्महत्या कर ली तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। हालांकि कहा जा रहा है कि पूरा मामला रेवन्ना के घर पर काम करने वाली हाउस हेल्प की एफआईआर से सामने आया। इस महिला ने एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल पर यौन शोषण का आरोप लगाया। उसके बाद सारी कड़ियां जुड़ती गई। दावा है कि पीड़िता एचडी रेवन्ना की पत्नी भवानी की रिश्तेदार है। अपनी शिकायत में उसने बताया कि 2019 में रेवन्ना के बेटे सूरज रेवन्ना की शादी के दौरान उसे काम करने के लिए बुलाया गया था, तभी से वो वहां काम कर रही है। उसका आरोप है कि जब रेवन्ना की पत्नी घर पर नहीं होती थी तो वो उसे कमरे में बुलाता था, इधर उधर छूता और उसका यौन उत्पीड़न करता था। यही नहीं, प्रज्वल रेवन्ना के घर आने पर सभी महिलाएं डर जाती थी। हालांकि हजारों महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के कई वीडियोस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी ने कर्नाटक पुलिस प्रमुख और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को इस संबंध में पत्र भी लिखा है, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने मामले को संज्ञान में लिया है। हमने अभी संज्ञान लिया है और राज्य महिला आयोग ने पहले ही संज्ञान लिया था। इनफैक्ट उनके संज्ञान पर ही एसआईटी की गठन हुआ था और आज हमने भी डीजीपी से स्टेटस पूछा है। पहली बात, सरकार ने उनको भागने क्यों दिया? जब राज्य महिला आयोग ने उनको कंप्लेंट किया ही था तो इस पे पहले एक्शन क्यों नहीं लिया कर्नाटका पुलिस ने, और उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया और उसका 3 दिन में हमें जवाब भेजे, ऐसा हमने उनसे पूछा। क्या वो भागने में भगाया गया या भागने में सफल हुआ? अब ये तो कर्नाटका सरकार ही बताएगी, क्योंकि सरकार उनकी है, वही बताएगी कि क्या किया है, भगाया गया है या किसी ने हेल्प की है सरकार में, या उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया, इतना लेट क्यों लिया। अगर पहले से पता था तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया। राज्य महिला आयोग के उस पे कंप्लेंट पे उन्होंने एसआईटी गठन की, पुलिस को कैसे नहीं पता चला? अगर राज्य महिला आयोग को पता चला था तो ये जवाब तो कर्नाटका सरकार को ही देना है। 27 अप्रैल को कर्नाटक सरकार ने इन वीडियोस की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। मैसूर की एसपी सीमा लटकर की अगुवाई में गठित ये पहली टीम यौन उत्पीड़न के एंगल से मामले की जांच करेगी। लेकिन उससे पहले 26 अप्रैल को चुनाव के तुरंत बाद प्रज्वल यूरोप के टूर पर निकल गए। रेवन्ना का दावा है कि उनके वीडियो से छेड़छाड़ की गई है और उनकी छवि को खराब करने के लिए इन वीडियोस को सर्कुलेट किया जा रहा है। प्रज्वल के विदेश जाने के सवाल पर पिता एचडी रेवन्ना का कहना है कि उसका विदेश जाने का प्लान पहले से तय था, उसे नहीं पता था कि उसके खिलाफ एफआईआर होने वाली है। लेकिन ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर प्रज्वल रेवन्ना आनंद फानंद में विदेश कैसे भाग गया। खुफिया एजेंसियों को उसके विदेश जाने की भनक कैसे नहीं लगी।